कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद श्रीधरम आप सभी का रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल को यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जिन लोगों ने नहीं किया है। बहुत ही काम की चीज़ें, काम का चैनल है आपके लिए, खासकर जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं। तो रिपब्लिका बीपीएससी वाले को तो आप इंस्टॉल करने का, सब्सक्राइब करने का बनता ही है। और सौरभ गांगुली दादा हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो कुछ तो बातें हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे 67वीं बीपीएससी के बारे में। ठीक है, दादा भी इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं, तो मेरी बात के साथ साथ दादा की बात को भी आप मानिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे 67वीं बीपीएससी पीटी के संदर्भ में। जो 67वीं बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल है, अभी तक जो आपके पास लेटेस्ट ए है नोटिफिकेशन 21 सितंबर डन। तो आज 6 सितंबर है, तो आपके पास अब टाइम नहीं है, 2 सप्ताह का टाइम है। इसमें दुविधा सबसे पहली बात कि बिल्कुल ही डाउट को आप हटा दीजिए। ठीक है, डाउट फैक्टर जो है, डाउट फैक्टर को समाप्त कर दीजिए कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो इस संदर्भ में यही है कि एग्जाम होगा, यह मान के आपको चलना है। डाउट फैक्टर को समाप्त कर देंगे, एग्जाम होगा। ठीक है, अगर किसी कारण से एग्जाम आगे बढ़ जाता है तो यह आपके लिए अच्छी बातें होगी कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा, लेकिन अभी 100% आपको मान के चलना है, एग्जाम होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो आपके पास टाइम है अब 2 सप्ताह, उसमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, इसी पर डिस्कशन हमें करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो डाउट फैक्टर को समाप्त कर देंगे। 100% अब आपको 2 सप्ताह टाइम देना है, अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट 2 सप्ताह का टाइम निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, चूंकि दुनिया का सबसे खराब चीज़ें होता है दुविधा, न इधर का न उधर का, होगा नहीं होगा। आप दिन भर उहापोह में रहते हैं, आप न प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से तैयारी कर पाते हैं, न एंजॉय कर पाते हैं, न घर का न घाट का वाली स्थिति। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अब इस 2 सप्ताह में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि कोई भी नई चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। जो आपकी ओल्ड तैयारी है, पुरानी चीजें हैं, ठीक है, ओल्ड प्रिपरेशन आपकी जो रही है उसी पर आप फोकस कीजिए। डन। नई चीजों में करंट जरूर करेंगे। नई में क्या करना क्या है, तो नई तैयारी में यानी कोई नई चीज पहली बार पढ़ रहे हैं तो वह करंट होगा। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको लास्ट मोमेंट, लास्ट दिन तक भी आप पढ़ते रह सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए। तो जो स्टैटिक चीजें हैं, जो स्टैटिक आपका जीएस का पार्ट है, ठीक है, स्टैटिक चीजें हैं, तो उसमें आप पुरानी चीजों को ही आप केवल रिवाइज कर लेंगे तेजी से। तो अपने टाइम को आप इस ढंग से बाइफरकेट कर लेंगे कि मान लीजिए 50-60% आप पुरानी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और उधर 60% तो इधर 40% टाइम आप नई चीज़ों पर जिसमें करंट होगा, या और भी जैसे बिहार स्पेशल हो गया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बिहार स्पेशल। मान लीजिए बिहार स्पेशल की आपने बहुत पहले से तैयारी आपकी नहीं है, तो बिहार स्पेशल चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप मान के चलिए कि एक करंट, ठीक है, एक करंट और बिहार स्पेशल से मान के चलिए 25 क्वेश्चन मोर एंड लेस रहता ही है। 25-30 भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा पार्ट एंसेंट हिस्ट्री का आप यहाँ भी रख सकते हैं, तो 30 मान के चलिए। अगर ब्रॉडर संदर्भ में अगर हम देखें तो फिर इस बिहार स्पेशल में इसका जो सेंसस वाला पार्ट है, जो बिहार का सेंसस है, उसको भी हम ले लेते हैं। ठीक है,
फिर जो बिहार से रिलेटेड करंट है वो भी हम ले लेते हैं। तो एक ब्रॉडर एरिया है बिहार स्पेशल, जिसमें आप 30 क्वेश्चंस आप मान के चलते हैं, और करंट में भी 30 क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कुछ ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं है कि इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीज़ें करंट से रिलेटेड होता है। आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स होता है वह नहीं आता है, इसमें करंट से जुड़ी हुई चीज़ें, इसमें बजट है आपका, जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें बिहार का भी है, सेंटर का भी है, और जिस ढंग से आप देखेंगे कि ट्रेंड रहा है तो इसमें आपको 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे बजट आपको देखना पड़ेगा, इंडिया का भी और बिहार का भी। तो थोड़ा सा एरिया ये बढ़ जा रहा है, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। फिर करंट में भी थोड़ा सा 1.5-2 साल का आप देख लेंगे, ठीक है। करंट में भी एरिया थोड़ा सा बड़ा है, कुछ भी पूछे करंट में, इसके लिए आप कोई भी 2 मैगजीन को अच्छे ढंग से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे ढंग से आपको करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन तो आप यहाँ से मैं कहूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी सही होनी चाहिए। एटलीस्ट आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर करना। टोटल 60 हुआ तो 60 में आउट ऑफ 60 50 क्वेश्चन लगभग आना चाहिए। अब 50 क्वेश्चन यहाँ से आप कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको मज़ा आता है, ठीक है। करंट वाली चीज़ में अब करंट का टॉपिक क्या है, आई थिंक बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें है कि नेशनल इंटरनेशनल जो भी पॉलिटिकल न्यूज है, इकोनॉमिकल न्यूज है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई भी घटनाक्रम है, अवार्ड है, किसी की डेथ वगैरह हुई है, कोई व्यक्ति चर्चा में रहा है, तो ढेरों सारी चीज़ें हैं जिसको मैगजीन वगैरह में कवर अच्छे ढंग से किया जाता है। तो सारी चीज़ों को आपको देख जाना है। बिहार का भी करंट, नेशनल लेवल का भी, इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें, काफ़ी तेज़ी से घटनाक्रम चीज़ें चल रहा है इन दिनों, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों को देख जाना है। तो 50 क्वेश्चन यहाँ अगर आप कर लेते हैं करंट और बिहार स्पेशल एक ऐसा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। मैं हमेशा से कहता हूँ ये यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं होगा। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। जैसे स्टैटिक में, ओल्ड वाली चीज़ों में जो स्टैटिक चीज़ें हैं, इसमें हिस्ट्री की चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा, आपकी क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। इसमें भी कोशिश आप कीजिए कि एंशिएंट वाले पार्ट से जो भी क्वेश्चन हो वो गलत ना हो। एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री गलत ना हो, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री बिहार स्पेशल से भी जुड़ता है। क्योंकि बिहार की हिस्ट्री है, उसमें जो भी मगध साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, गुप्त वंश है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जहाँ से क्वेश्चंस रहता ही है। हर्ष का पीरियड हो गया, उन सारे चीज़ों को आप देख जाएंगे तो वहाँ से 4-5 क्वेश्चंस आ ही जाता है। मेडावल में आप दिल्ली सल्तनत को देख लेंगे और मुगल साम्राज्य को देख लेंगे तो आपका काम बहुत हद तक, क्योंकि वहाँ से 2-4-5 क्वेश्चन वहाँ से भी रहता है। इसमें खासकर दिल्ली सल्तनत में एमबीटी से मोहम्मद बिन तुगलक है और फिर शाह तुगलक वगैरह को तो और भी अच्छे ढंग से आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद मुगल वाले को भी अच्छे ढंग से आपको देखना होगा। इसमें स्पेशली जहांगीर है, अकबर है, शाहजहां है, ठीक है। तो अच्छे ढंग से देख लेंगे। और बाकी मॉडर्न इंडिया में सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो हिस्ट्री से कुल मिला करके कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, इसीलिए मैं फुल प्रूफ हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कहता हूं। अगर पॉलिटी पर आवे तो पॉलिटी में भी देखिए क्वेश्चंस हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ से भी क्योंकि पॉलिटिक्स हल्का है, कुछ ऐसी फीलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस गलत ना हो। जो भी शेड्यूल है, जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको चाहे फंडामेंटल राइट्स हो या डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, संघ राज्य हो, जो भी जुडिशरी से रिलेटेड चीज़ें हों, संसद से पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, ठीक है। तो
उन सबको अच्छे ढंग से देख लेंगे, ताकि पंचायती राज से रिलेटेड चीज़ें हों, अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, तो उसको अच्छे ढंग से देख लेंगे। और पॉलिटी एक ऐसा एरिया है जो हमेशा मैं कहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस गलत नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री से मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर 25 क्वेश्चन है तो आप 17-18 क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन फुल्ली आप इसको ये नहीं कर सकते हैं 100%। लेकिन पॉलिटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन में 13-14 आप मार्क्स आप ले आएंगे। सेम चीज़ें बिहार स्पेशल में भी होनी चाहिए, करंट में भी लगभग वही होनी चाहिए। यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर ज़्यादा है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर ज़्यादा है तो चीज़ें भी तो नहीं है ना, करने में मज़ा भी तो आता है ना। और ये सबके लिए नया है, खासकर करंट। तो यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं, बिहार स्पेशल में तो बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बनता है, कुछ हिस्ट्री का बनता है, कुछ ज्योग्राफी का बनता है, जिसमें सॉइल वगैरह है, उसका मैप है, बाउंड्री है, हाँ, रिवर बेसिन वगैरह है, इन सबको अच्छे ढंग से देख जाना है। इंडस्ट्री वगैरह है, एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स है, वहाँ से क्वेश्चंस बनता है। पर्सनैलिटी है, मॉडर्न इंडिया जो चंपारण मूवमेंट है, एनसीएम है, सीडीएम है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, जहां जो बिहार से रिलेटेड है, वह पार्टे 1857 की क्रांति है। फिर आप देखेंगे कि आदिवासी मूवमेंट वगैरह है, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चंस बनता है बिहार स्पेशल में। पर्सनालिटी में आप देखेंगे कि फणीश्वरनाथ रेणु तो दिनकर हैं, तो साहित्यकार हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ पर्सनालिटी हैं, तो मॉडर्न इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा पर्सनालिटी जुड़ते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वहाँ से क्वेश्चन हम गलत कर बैठते हैं, जो कि क्षम नहीं है। इसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स हैं, रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिल जाएगा, मटेरियल से लेकर के वीडियो तक इसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी को मोर एंड लेस आप कोशिश करेंगे यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। इकोनॉमी वाला चीज़ें आपको यहाँ पर जुड़ता है। साइंस एक इम्पॉर्टेंट है, तो साइंस में आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर की चीज़ें हैं उसी को आप रिवीजन कर लेंगे। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन वगैरह है जो आया हुआ है, वहाँ से आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से होता है। बहुत नया क्वेश्चन नहीं बना पाता है बीपीएससी, तो अच्छी बातें हैं। और ज्योग्राफी के संदर्भ में है कि आपने जो भी पढ़ा है उसको आप अच्छे ढंग से बस रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। मैथ अगर पहले से अगर आपने टाइम दिया है, तैयारी अच्छी है तो ठीक है, अदरवाइज मैथ के पीछे बहुत ज़्यादा आप दीवानापन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि कम टाइम में आप ऐसा नहीं कि मैथ का आप प्रैक्टिस करने के लिए आप बैठ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी स्ट्रेटजी होती है जिसमें करंट और बिहार स्पेशल को बहुत अच्छे ढंग से 50 क्वेश्चंस यहाँ से आप सर्टेनली करना है, और बाकी 50 क्वेश्चंस, 50 नहीं 60 आप मान के चलिए, बाकी 60 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आपका इस दो पार्ट से हो गया, 50 आप प्लस 60 आप मैनेज कर लेंगे। 110 का आप टारगेट लेकर के चलिए, ठीक है। कट ऑफ कुछ भी रहे, यहाँ भी आप ठीक ठाक। पॉलिटी में तो बिल्कुल है, आपको अच्छा परफॉर्म करना है। साइंस में आप 50% भी कर लेते हैं, हो जाएगा। ज्योग्राफी में भी आप 50% कर लेंगे, मैथ में भी 50% हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हिस्ट्री में आप 60-70% 25 क्वेश्चन रहता है, तो आप 16-17 आप करने की स्थिति में आप होते हैं, तो सर्टेनली 110 का आंकड़ा इजिली ये हो जाता है। तो दारोमदार करंट पर है और बिहार स्पेशल है, और बाकी पीछे की चीजों के रिवीजन पर है। नई चीजों को आपको नहीं करना है। 1-2 सेट कम से कम टेस्ट बनता है, ताकि ह्यूमन एरर से आप बच सकें। जो मानवीय गलतियां आप एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटा में करते हैं, तो उससे कम से कम 2 फुल टेस्ट तो ये आपको रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी, ठीक है। जो लोग दूर दराज से हैं, कहीं से भी हैं, और ये सारी करंट वगैरह है, बिहार स्पेशल है, ये सब भी मिल जाएगा। तो
इस ढंग से आप अपने स्ट्रेटजी को रखिए ताकि आप इसके लिए रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर जो क्रैश कोर्स है उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। उसमें तो खैर सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसमें डाला गया है, लेकिन स्पेशली इस पर आप फोकस करते हुए करंट बिहार और टेस्ट पर फोकस आप कर लेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस वगैरह है और इसका केवल और केवल रिवीजन करना है, जो कि हो जाएगा। 114 दिन टाइम है, 15 दिन टाइम है, तो आप मान के चलिए कि बहुत ही मजे से भी 150 घंटा टाइम आप निकाल सकते हैं। अगर इस 150 घंटे को आपने साध लिया तो निश्चित रूप से विजय आपकी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुविधा को आप समाप्त कीजिए, किसी भी ढंग की कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आप ये जो नंबर है इस पर आप कॉल कर लेंगे, ठीक है, 7678599093, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, 93 है, ठीक है, 7678599093, ये व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर भी है। इस पर आप जुड़ जाएंगे अपना नाम और बीपीएससी पीटी लिख करके, और कोई या फिर कॉल कर लेंगे, कोई भी आपकी पर्सनल क्वेरी होगी, कोई समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा 67वीं के लिए भी और आगे 68वीं के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और आई होप कि इस स्ट्रेटजी पर आप काम कीजिए। सर्टेनली जीत आपकी होगी, ठीक है। और 21 सितंबर को एग्जाम होता है, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट।